जय मसीह की दोस्तों, प्रभु यीशु मसीह के महान नाम में आप सभी को स्वागत करता हूं इस वीडियो में। तो इस टॉपिक को आज समझे, जो कि फर्स्ट यूहन्ना, पहला यूहन्ना 4 अध्याय 2 नंबर वचन लिखा है। क्या लिखा है आइए देखते हैं। लिखा है, परमेश्वर का आत्मा तुम इस रीति से पहचान सकते हो कि जो कोई आत्मा मान लेती है, ये मान लेती है कि यीशु मसीह शरीर में होकर आया, वहाँ परमेश्वर की ओर से है, वहाँ परमेश्वर की ओर से है, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से है। भाई साहब, ये इतना सिंपल लाइन, तो कि जो कोई मान लेगा कि यीशु शरीर में होकर आया, ये तो कोई भी मान सकता है। और इसमें कौन सी बड़ी बात है? और इसको ऐसे इम्पोर्टेंसी के साथ कि परमेश्वर के आत्मा अगर है वो मान लेगी। उसका अगर ठीक उल्टा करे, अगर कोई नहीं मानता कि यीशु शरीर में होकर आया, वो आत्मा परमेश्वर की ओर से नहीं, तो ये तो कोई भी मान सकता है। बट इसका जो लेखक है ना, यूहन्ना, जॉन, उसने एक पत्री पहले लिखी थी और उस पत्री को कहते हैं द गॉस्पेल लेटर ऑफ जॉन, यूहन्ना के सुसमाचार की पत्री। जानते हो उसने क्या लिखा? उसने लिखा था यूहन्ना 1:1 में, जॉन वाज वन में आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आप इसको पढ़े हो, लेकिन आपने इसी यूहन्ना को इसी अध्याय में वचन यानी कि वचन 1 यूहन्ना 1 अध्याय 14 नंबर वचन में ये कहते हुए आपने पढ़ा होगा कि वचन देहोधारी हुआ। यूहन्ना 1:14, और वचन देहोधारी हुआ। द वर्ड बिकम फ्लेश, द वर्ड बिकम फ्लेश। तो इसका कनेक्शन पहला यूहन्ना 4:2 के साथ है कॉन्टेक्स्ट में। तो लेखक पहली सदी में अपने जीते जी जब बातें को लिख रहा था, यीशु के 20 से 30 साल बाद, यानी कि जब उठा लिए गए उसके 20 से 30 साल बाद, तब उसने ये बातें लिखी, कही और कहा कि जिसको हम यीशु कहते हैं वो वचन था, वो वचन था, वो आदि से था और वो वचन परमेश्वर था। थियोस था वो परमेश्वर, और वो परमेश्वर जो वचन था वो देहोधारी हुआ, बिकम फ्लेश, और शरीर में प्रकट हुआ। और कि यीशु शरीर में होकर आया, वही आत्मा सही है, वही आत्मा परमेश्वर से है। तो इसका मतलब जो ओनली जीसस वाले, जो जोवा विटनेस वाले ग्रुप जो है ना, जो ये कहते हैं कि यीशु परमेश्वर हो ही नहीं सकता, वो गलत आत्मा में आ गया, वो गलत आत्मा में आ गया। यूहन्ना 1:14 का हिसाब में यीशु परमेश्वर था, यीशु आदि से था, यीशु शुरू से था। He was from the beginning. He was from the beginning. यूहन्ना 4:3 कहता है कि जो कोई आत्मा, ऐसा एक आत्मा जिसको हम कहते हैं कि परमेश्वर की आत्मा यानी कि पवित्र आत्मा, लेकिन और एक आत्मा है, थैंक यू जी, और एक आत्मा है पृथ्वी पे, और लेखक वो परमेश्वर की ओर से नहीं,
वही तो मसीह का विरोधी की आत्मा है, जिसकी चर्चा तुम सुन चुके हो कि वो आने वाला है और वो अभी भी जगत में है। तो मैं फिर आपको और एक बार आज का जो ट्रैफिक है कि मसीह की विरोधी की आत्मा अब भी जगत में है, वो इसका मतलब है पहला यूहन्ना 4:2, एक ऐसी आत्मा है अभी पृथ्वी पे जो मानने को तैयार नहीं कि यीशु शरीर में होकर आया, यीशु को मानती नहीं है कि यीशु शरीर में होकर आया। इस वचन के मुताबिक पहला यूहन्ना 14 के मुताबिक यीशु देहोधारी हुआ। इस वचन के मुताबिक और लिखता है कि जो कोई आत्मा यीशु को नहीं मानती, परमेश्वर की ओर से वो आत्मा नहीं है, और वही तो मसीह का विरोधी का आत्मा है, जो कि यूहन्ना 4:3। तो यीशु को नहीं मानती, यीशु की बातें को नहीं मानती, यीशु की शिक्षा को नहीं मानती, तो ऐसी आत्मा जगत में अभी भी है, ऐसी आत्मा पृथ्वी पर अभी भी है। ये आपको समझना होगा। जय मसीह।